अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है क्या फार्मूले लग रहे हैं पीएचएफएमसी की एम्प्लॉइज़ की सैलरी इंक्रीज के लिए। जी दोस्तों, आप लोगों को मतलब करता चलूं कि इनिशियल बेसिक रिवाइज्ड 2017 जो गवर्नमेंट की सैलरी है उसके मुताबिक भी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही। इनिशियल बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में जो रिवाइज हुआ उसके मुताबिक भी हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है। और ये गवर्नमेंट की इस तरह ही उन्होंने अनाउंस किया था कि इनकी इनिशियल बेसिक सैलरी पर 30% है, लेकिन ये है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अब उनको जो मिला है वो करंट बेसिक सैलरी पर मिला है। लेकिन यह है कि हम जो पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज की जो सैलरी शीट बन रही है इंक्रीज के लिए, उसमें कोई फार्मूले की समझ नहीं आ रही। वो तो मैंने बता दिया था जो उन्होंने किया, लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की जैसे सैलरी बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज जो है वो यानी कि जाहिर है कि प्राइवेट है इस वक्त वो अदारा, लेकिन गवर्नमेंट के साथ अटैच तो है ना, तो उसके मुताबिक ही हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये है कि हमारी सैलरी ना तो इनिशियल बेसिक रिवाइज 2017 उसके मुताबिक सैलरी बढ़ रही है और ना ही करंट बेसिक सैलरी जो है उस पर बढ़ रही है। ये हमारे साथ पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऐसा कर रही है। तो पता नहीं इनको क्या है कि ये पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज को जितना चाहे इनको इनकी सैलरी कम से कम रखी जाए। आप अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन।